हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से एक वीडियो में हाजिर हैं। बायो का जो एग्जाम होने जा रहा है आपका 12th क्लास का, उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है हम इस वीडियो में लेके आए हैं। तो हमने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो देखते हैं कौन कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम सबसे पहले रिप्रोडक्शन चैप्टर में हम देखेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के अंदर आपको एग्जामिनर पूछ सकता है व्हाट इज पार्थिनोकार्पी। आप इस टर्म को अच्छे से पढ़ के जाएंगे एग्जाम में। और सेकंड, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। ये क्वेश्चन पिछले 3-4 साल से पूछा जा रहा है लगातार। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से करके जाएंगे। मैं इसके आगे लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट। ओके, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। उसके बाद एपोमिक्सिस, ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। तो इसके बाद हम देखेंगे, ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है देखने को, डिफाइन सेल्यूलर एंडोस्पर्म एंड न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इस क्वेश्चन पे भी मैं मार्क कर रहा हूं इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से अपने एग्जाम में करके जाएंगे। ओके। उसके बाद देखते हैं डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड सेल्यूलर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक। ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ओके। डिफाइन, अच्छा एक क्वेश्चन, ये एक टर्म है छोटी सी। इस टर्म को भी आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली को भी आप पढ़ के जाएंगे। पॉलिनेशन का ये एक टर्म है जो आप पढ़ के जाओगे। तो इसके बाद ये क्वेश्चन, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट अप टू ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। तो ये पता होना चाहिए आपको किस तरीके से क्या क्या स्टेजेस जो हैं ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन होने तक आती हैं। जैसे आपने देखा होगा, स्पर्म और ओवम मिलता है, बनता है क्या, जाइगोट बनता है, देन 2 सेल स्टेज, देन 4 सेल स्टेज, उसके बाद 8 सेल स्टेज आएगा, 16 सेल स्टेज आएगा। इसी तरीके से माइटोटिक डिवीजन होगा तो 32 सेल स्टेज आएगा। 32 सेल स्टेज को हम मारूला कहते हैं। उसके बाद 100 to 200 सेल्स होते हैं ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, और फिर वो जाके इंप्लांट हो जाता है। ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ आपको आपके एग्जाम में लिखना है। तो मैं लिख रहा हूं इसको वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, आपने इस क्वेश्चन को भी देख के जाना है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन और उसकी टाइप्स को अच्छे से आपको करके जाना है आपके एग्जाम में। तो चलते हैं आगे, क्या कुछ रखा है इस वीडियो में आपके लिए। और बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में आपको करके क्या 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 करके जाना है आपको एग्जाम में। ड्रग एब्यूज के बारे में पढ़ के जाना है, देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। टाइप्स ऑफ ड्रग्स, ये भी आप देख के जाओगे। उसके बाद चलते हैं और क्या, हाउ एक्सेसिव यूज ऑफ एडिक्टिव सब्सटेंसेस काजिंग फिजिकल और साइकोलॉजिकल हार्म जो है पहुंचता है किन से, एडिक्टिव सब्सटेंसेस से। पढ़ के जाएंगे इस क्वेश्चन को भी। मैं लिख रहा हूं इसके आगे इंपॉर्टेंट। ओके, ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। उसके बाद चलते आगे, नेक्स्ट, व्हाट इज बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर या 1 नंबर में आपको पूछ सकता है। शॉर्ट आंसर में आपको पूछ सकता है, 2 नंबर का भी हो सकता है, 3 नंबर का नोट भी आ सकता है। इसको भी आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। ओके, आगे चलते हैं। आगे क्या है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट। क्या होता है सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट, क्या होता है प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है, आप इसको भी करके जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने परसेंट सीवेज ट्रीटमेंट जो है, प्राइमरी जब हम ट्रीटमेंट देते हैं कितना परसेंट हो जाता है, सेकेंडरी में कितना हो जाता है। अच्छे से आप इन चीजों को डिफ्रेंशिएट करके जाएंगे अपने एग्जाम में। ओके, ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, इसीलिए मैंने इसके साथ सामने लिख दिया इंपॉर्टेंट। डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल भी आप देख के जाएंगे अपने एग्जाम में। तो चलते हैं नेक्स्ट, क्या आ सकता है। अब चलते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। इसमें से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। वेरी शॉर्ट, हम टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर आप अच्छे से करके जाएंगे। जीन क्लोनिंग, जीन थेरेपी, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जीन क्लोनिंग एंड जीन थेरेपी,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को भी देख के जाएंगे इन शॉर्ट। अच्छा, आगे देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन है जीएमओज, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये वर्ड पक्का आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, उनके प्रोज क्या है और उसके कॉन्स क्या है, प्रोज एडवांटेजेस क्या होंगे, उसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। ओके, तो व्हाट इज एंडोन्यूक्लियेसिस, ये भी शॉर्ट में 3 मार्क्स का आपको पूछ सकता है। एंडोन्यूक्लियेसिस क्या होते हैं, एंडोन्यूक्लियेसिस दीज आर द एंजाइम्स दैट कट्स फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जो क्या करते हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को काटते हैं जो डीएनए के अंदर होता है। ठीक है, डीएनए के अंदर, सपोज ये डीएनए के अंदर फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है जिसको ये एंजाइम काटता है। किस किस केमिकल के बीच कौन कौन से कुछ शुगर, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, सॉरी, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो होता है, जो फास्फोरिक एसिड होता है, 3 चीजों से मिलकर डीएनए बना है। आपको पता होना चाहिए इसमें क्या क्या होता है। एक तो हमारे पास शुगर होता है, शुगर, उसके बाद दूसरे नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, तीसरा क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड बेसिस। ठीक है, इन सब के अंदर, ठीक है, शुगर किसके साथ जुड़ा होगा, न्यूक्लियोटाइड बेस के साथ, और इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक है, इसी तरीके से ये एक पूरे का पूरा क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ा होगा, उसके बीच में जो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, ये एंडोन्यूक्लियस उसी को कट करता है। ओके, तो ये पढ़ के जाओगे आप अच्छे से। ओके, आगे चलते हैं। व्हाट आर बायो कंट्रोल एजेंट्स, बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या होते हैं, गिव एग्जांपल टू शो हाउ दे कंट्रोल पेस्ट्स इन्फेक्शन। तो किस तरीके से हम पेस्ट इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं बायो कंट्रोल एजेंट से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। आगे चलते, व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, इस क्वेश्चन को आप पढ़ के जाओगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ओके, आगे चलते हैं। स्टेप ऑफ पीसीआर रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। पीसीआर रिएक्शन के स्टेप्स आपको पता होगा, आपने पीसीआर रिएक्शन के बारे में पढ़ा है। इससे हम क्या करते हैं, डीएनए को एम्पलीफाई करते हैं। सपोज कोई भी जीन हमें चाहिए, जैसे इंसुलिन की जीन को हमें, इंसुलिन एक प्रोटीन है जो रिक्वायरमेंट है, आपको पता है वो शुगर के लिए इस्तेमाल होती है, तो वो हमें एम्पल अमाउंट में चाहिए होगी, तो हम कैसे उसको बनाएंगे, हम पीसीआर के थ्रू उसको बना सकते हैं, एम्पलीफाई कर सकते हैं। इसके अंदर आपने इसके स्टेप्स पढ़ के जाते हैं, जाने सबसे पहले क्या क्या, पहला स्टेप क्या है, डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। देन हम प्राइमर को अनिल करते हैं, अनिलिंग ऑफ प्राइमर। देन एक्सटेंशन ऑफ दैट जीन, उस जीन को फिर हम क्या करते हैं, उस प्राइमर से एक्सटेंड करते हैं और उसकी कॉपीज बनती जाती हैं, उससे हमारी क्वांटिटी बढ़ती जाती है। इस तरीके से हम इसमें हम करेंगे। और फिर आपने ये भी देख के जाना है कि कितना टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होगी, किसके लिए आपको देखना है, टेम्परेचर डीनेचुरेशन के लिए कितना टेम्परेचर लगेगा। उसके बाद आप देखोगे अनीलिंग के लिए क्या टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। जब एक्सटेंशन हो रहा है, टैक पॉलीमरेज, यहाँ पे एक पॉलीमरेज जो है यूज होता है एक्सटेंशन करने के लिए, उसके लिए कौन कितना डिग्री टेम्परेचर, 72 डिग्री टेम्परेचर वहां पे रिक्वायरमेंट होती है उसकी। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ के जानी है, इसको अच्छे से आपने लिख के आना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, स्टेप्स ऑफ पीसीआर रिएक्शन। ओके, तो आगे चलते हैं हम, एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो वही, जो हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बना रहे हैं उसके एप्लीकेशन क्या हैं, ये भी देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन। ओके, तो इस चैप्टर से आप देख लो, ये चीजें हैं जो आपको करके जानी है, तो ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं इसको, इस चैप्टर से। तो आगे वाले हम चैप्टर पे चलते हैं। ओके, तो आगे चलने से पहले इस चैनल पे आपको पता है कि कैसा कैसा जो हर एक एग्जाम के रिलेटेड, हम जो जेके बोस का एग्जाम हो रहा है, 10th का हो चाहे 11th का हो, 12th का हो, बोर्ड के जो भी एग्जाम है, इस पे हम मटेरियल लाते हैं, हम क्वेश्चन पेपर निकाल के लाते हैं, जो भी एक्सपेक्टेड चीजें हैं। हमारी वीडियो इससे पहले आप देखोगे 2-3 वीडियोस हमारी पहले भी आई है, तो उसमें आपने देखा होगा कि मैक्सिमम 80 to 90% पेपर वहीं से आया। तो हम ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं, आप मेहनत करके हम ये चीजें आपके लिए ला रहे हैं। तो आप, उम्मीद है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे,
कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और इसको सब्सक्राइब करेंगे। ओके, तो हम अब आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं? इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आप पढ़ के जाएंगे बायोसेफ्टी इश्यूज के बारे में, रिस्क्स ऑफ जीएमओ, कंसर्न अबाउट रिस्क्स ऑफ जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। देखो दूसरी बार आ रहा है जीएमओज के बारे में, दूसरी बार स्लाइड में इसमें भी लिखा आ रहा है। ये वर्ड आपको देखने को मिल सकता है, अच्छे से इसको पढ़ के जाएंगे आप। रिस्क्स ऑफ जीएमओज, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, उसके क्या कंसर्न है, ठीक है, ओके एंड और उसके क्या रिस्क्स हो सकते हैं, पढ़ के जाओगे अच्छे से। व्हाट आर बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एंड देयर इन्वायरमेंटल, बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स कौन कौन से हमने बनाए हैं, आपको इसके बारे में सारी एग्जांपल्स पढ़ के जानी है एग्जाम में, ये देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको किसी भी प्रोडक्ट के बारे में वो पूछ सकता है। जैसे हमारे पास एक है बीटी कॉटन, ओके, तो इस चीज को आप अच्छे से पढ़ के जाओगे। ओके, नेक्स्ट, काज एंड इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन एंड इट्स प्रिवेंटिव मेजर्स। क्या कह रहा है? एयर पोल्यूशन के बारे में आपने पढ़ना है, उसके काजेस क्या हैं, उसके इफेक्ट्स क्या होंगे और हम किस तरीके से इसको रोक सकते हैं, पढ़ के जाओगे आप, देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन भी। आगे चलते, आगे क्या आ सकता है आपके और एग्जाम में, क्या 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 पूछ सकता है? व्हाट आर इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड्स कितने टाइप के हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड्स ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी? नंबर की, आपको पता होगा नंबर की, उसके बाद बायोमास की, बायोमास एंड देन एनर्जी की, एनर्जी की 10% रूल के हिसाब से होता है ये। तो आपने तो ये सब चीजें पढ़ी हैं, डेफिनेटली ये क्वेश्चन पक्का पक्का आएगा। इसके आगे लिख रहा हूं वी आई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने जितने भी पिरामिड्स हैं अलग अलग से भी पढ़ के जाने हैं और एक जगह पे भी पढ़ के जाना है। तो अगर पिरामिड ऑफ नंबर पूछ लिया, वो कैसा इन्वर्टेड है, अपराइट है, कौन से सिस्टम में कैसा होगा, जैसे लैंड पे वो क्या होगा, ओशियंस के अंदर क्या होगा, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। वो सिंगल सिंगल करके भी पूछ सकता है, आपको एक बार भी पूछ सकता है, डिफरेंस भी पूछ सकता है। ये अच्छे से आप पढ़ के जाएंगे अपने एग्जाम में। आगे चलते हैं, आगे क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, आप इस क्वेश्चन को भी पढ़ के जाएंगे अपने एग्जाम में। ओके, तो आगे चलते हैं हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। एक्स सितु कंजर्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्स सितु एंड इन सितु कंजर्वेशन विद एग्जांपल्स। ये आपको पता होने चाहिए कि क्या एक्स सितु में कौन कौन सी एग्जांपल्स आएंगी, इन सितु में कौन कौन सी एग्जांपल्स आएंगी, ठीक है। कंजर्व हम जब हम अपने डाइवर्सिटी के अंदर, हमारे पास क्या है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हमें पता है कुछ प्लांट्स एंडेंजर्ड हैं, कुछ प्लांट एक्सटिंक्ट होंगे, कुछ वल्नरेबल हैं, उनको जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं उनको हमें बचाना है, तो उसके लिए हम कंजर्वेशन मेथड लगाते हैं। तो हम दो तरीके से कर सकते हैं कंजर्वेशन, एक्स सितु कंजर्वेशन कर सकते हैं, इन सितु कंजर्वेशन कर सकते हैं। आपने इसको पढ़ के जाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसमें आपको एग्जांपल्स याद रखनी है, एक दो एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको और एक दो एग्जांपल आप कमेंट में बताना कि कौन कौन सी है एक्स सितु की एग्जांपल्स। एक्स सितु क्या हो गया? आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। तो आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट जूस, ठीक है, जू के अंदर हम रख लेते हैं। उसके बाद क्रायो प्रिजर्वेटिव्स, क्रायो प्रिजर्वेटिव्स, उसके बाद जीन बैंक, जीन बैंक, जीन बैंक, इसमें बहुत सी और एग्जांपल्स भी हैं। अब आप बताओ, आप बताओगे मुझे इन सितु कंजर्वेशन कमेंट्स में। ओके, तो ये पढ़ के जाओगे, दोनों पढ़ के जाओगे, सिर्फ एक्स सितु ही नहीं, इन सितु भी आपने पढ़ना है। आगे चलते, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटीज। जो लॉस बायोडाइवर्सिटी के लिए बने हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी आप पढ़ के जाओगे, सारे के सारे लॉ पढ़ के जाओगे, ठीक है। लॉ ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी पढ़ोगे आप, इसमें आप पढ़ोगे बायोडाइवर्सिटी एक्ट भी पढ़ के जाओगे, फॉरेस्ट राइट्स भी पढ़ के जाओगे। तो जो जो टॉपिक इस क्वेश्चन के साथ लिंक होगा वो आपने अच्छे से करके जाना है। ओके, व्हाट आर एल्टोनियन पिरामिड्स, पिरामिड्स, ओके, ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, राइट विद द हेल्प ऑफ, ठीक है। एल्टोनियन पिरामिड्स के बारे में बताना है,
एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल तो हर क्वेश्चन में आपको पता होनी चाहिए, ये तो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के साथ आप जब सपोर्ट करते हो आप आपके आंसर को, तो एग्जामिनर डेफिनेटली आपको मार्क्स देगा ही देगा। ठीक है, तो हर क्वेश्चन के अंदर आपको याद रखना है, जहां पे आपको डायग्राम बनानी है, डायग्राम अच्छे से लेबल डायग्राम बनानी है, और साथ में उसको एग्जाम्पल से सपोर्ट करना है, अच्छे से इंट्रोडक्शन, बॉडी, अंडरलाइनिंग, ये सारी चीजें आपके क्वेश्चन के अंदर होनी चाहिए। ओके, तो चलते हैं आगे हम, क्या चीजें और जो कि आ सकती है। देखो मैंने यहां बताया था आपको इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इसके अलावा देखो ये क्वेश्चन फिर से आ गया, एक्सप्लेन अपराइट एंड इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर्स। नंबर के बारे में बता रहा है कि क्या होता है, कब होंगी अपराइट, कहां पे होंगी अपराइट, कहां पे होगी इन्वर्टेड, आपने ये अच्छे से करके जाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने वही ये देखो यहाँ पे भी लिखा है मैंने, वेरी वेरी, कहाँ गया, व्हाट आर इक्वल, देखो लिखा है इस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको इसको अच्छे से करके जाना है। पायरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट क्यों होती है, पढ़ के जाओगे, वो तो जब ये वाला कंसेप्ट आप पढ़ोगे ये सारी चीजें इसी के अंदर आ जाएंगी, तो ये बार बार लिखा है, आपने इसको करके जाना है। व्हाट आर पोइनियर एंड क्लाइमैक्स कम्युनिटीज, अच्छे से इसको भी करके जाओगे। डिस्क्राइब इकोलॉजिकल सक्सेशन, क्या है इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, इस क्वेश्चन को भी आप देख के जाओगे। अच्छा, इनके ऊपर आपको नोट्स आ सकते हैं, हॉटस्पॉट साइट्स विद एग्जांपल्स, क्या होती हैं हॉट स्पॉट साइट्स और उनकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं। आईयूएनसी रेड लिस्ट, जिसके अंदर आपको स्पीशीज के बारे में बताया है, कौन सी एंडेंजर्ड है, कौन सी वल्नरेबल है। आप थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर भी एक थोड़ा सा नोट पढ़ के जाओगे, दो चार एग्जांपल याद करके जाओगे। ओके, फिर देखोगे एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी है, एक एग्जांपल देता हूं, डोडो जैसे हम मानते हैं, उसका क्या हो गया 17वीं सेंचुरी में वो क्या हो गई थी, एंडेंजर्ड हो गई थी। आप तो दो चार एग्जांपल और कमेंट में भी लिखोगे अपने एग्जाम में, अगर एग्जाम में आता है आपको अच्छे से इस पे नोट लिखना है और उसको एग्जांपल से सपोर्ट करना है। आपने एंडेंजर्ड लिख दिया, आपने नोट तो लिख दिया लेकिन आपने एग्जांपल नहीं दी, तो एग्जामिनर को जब एग्जांपल मिलेंगी आपकी आपके नोट के साथ ना, आपके पूरे पूरे मार्क्स आएंगे। ठीक है ना, कोई भी आपके मार्क्स नहीं काटेगा। तो हर एक जगह पे जहां पे एग्जांपल्स की जरूरत है आपको उसको एग्जांपल से सपोर्ट करना है। ओके, एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज ना, एंडेंजर्ड स्पीशीज, ये यहाँ पे डोडो नहीं आएगा। ठीक है ना, जो मैंने बताया आपको वो एक्सटिंक्ट है, इन 17वीं सेंचुरी वो एक्सटिंक्ट हो गई। ठीक है, डोडो। ठीक है, एंडेंजर्ड में आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, हमारी J&K की हांगुल। ठीक है, हांगुल, HAN, इसको कहते क्या, कश्मीर स्टैग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कश्मीर स्टैग भी कहते हैं, जो प्रसिद्ध है कहां पे, कौन सी नेशनल पार्क में पाया जाता है, डचिकम नेशनल पार्क में ये पाया जाता है। दिस इज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज। ओके, तो आपको काफी सारी एग्जांपल पढ़ के जानी है, और अगर आप जब ये क्वेश्चन कर रहे हो, आपको जो आपके माइंड में कोई एक्सटिंक्ट स्पीशीज आ रही है तो आप कमेंट में भी लिखोगे। ठीक है, ओके, तो आगे चलते हैं हम, आगे क्या है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसकी वेटेज भी बहुत ज्यादा होती है आपके एग्जाम के अंदर। आप यहां से क्या क्या करके जाएंगे, डिफाइन एडेप्टिव रेडिएशन करके जाएंगे, जीन फ्लो एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट को अच्छे से करके जाएंगे, और ये वाला जो पोर्शन पूरे का पूरा है, इस पोर्शन में से आपको पक्का देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चंस। आपको ये सिंड्रोम सारे करके जाने हैं, कौन सा, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम आपको करके जाना है, हीमोफीलिया आपको अच्छे से करके जाना है, और ये इंपॉर्टेंट, इसको लिख रहा हूं मैं, वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले 3-4 साल से इसको पूछा जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, कलर ब्लाइंडनेस, आपने ये सारे के सारे सिंड्रोम करके जाने, और टर्नर सिंड्रोम ये भी आपको अच्छे से अपने एग्जाम में करके जाना है। कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्रॉसिंग, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, इन चारों में से भी आपको कोई ना कोई टर्म आपके एग्जाम में देखने को मिल सकती है, और इसीलिए इस पोर्शन को मैं लिख रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से करके जाओगे इसको एग्जाम। आगे चलते हैं लॉन्ग फॉर्म लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। आपको लॉ ऑफ मेंडल, मेंडल के जितने भी लॉ हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये सारे के सारे लॉज जो हैं आपको करके जाने हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मुझे लगता है इस बार आपको पेपर में देखने को मिल सकता है, तो ये लॉज अच्छे से आप करके जाएंगे। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल्स करके जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉज के आगे लिख रहा हूं, आप सारे के सारे लाज करके जाएंगे, और उन लाज के अंदर जो टिपिकल इंफॉर्मेशन है, F1 जनरेशन कैसे बनती है, F2 जनरेशन क्या है होती है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस क्या होता है,
ये आपने अच्छे से करके जाना है आपके एग्जाम में। वो पूछ सकता है व्हाट इज टेस्ट क्रॉस, व्हाट इज बैक क्रॉस, और इनकी रेशियोज, ये सारे के सारी चीजें आपको होनी चाहिए पता। एग्जाम के अंदर आपको कहीं ना कहीं ये 3 मार्क्स में, और लॉन्ग लॉन्ग आंसर के अंदर भी पूछ सकता है, छोटे 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है। तो ये सारा का सारा आपको मेंडल के अंदर जो भी चीजें हैं, रेशियोज उसकी सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। वीनबर्ग प्रिंसिपल आपको मैंने बता दिया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैं लिख रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको करके ही जाना है, ठीक है। आएगा आपके एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा। सेक्स डिटर्मिनेशन इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स, कैसे सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इसमें कुछ सिस्टम्स होते हैं, आपको पता है कौन कौन से सिस्टम होते हैं। एक्स वाई एक्स एक्स सिस्टम, एक्स नॉट एक्स एक्स सिस्टम, डब्ल्यू 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 जेड सिस्टम। और उसके अलावा भी कुछ सिस्टम होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। एक्स 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 वाई इज अ कॉमन, जो तो आपने पढ़ा है ह्यूमंस के अंदर होता है। एक्स वाई किसके अंदर होता है, मेल के अंदर होता है, ठीक है। मेल हेटेरोजेनिटी होता है। एक्स वाई एक्स एक्स फीमेल के अंदर होता है। इसी तरीके से एक्स 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 नॉट इंसेक्ट्स के अंदर होता है, जैसे ग्रास होपर होगी, ठीक है, इनके अंदर होता है। तो ये आप अच्छे से इसको भी करके जाएंगे, ये क्वेश्चन भी देखने को आपको मिल सकता है, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में। इवोल्यूशन क्या है, और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस चीज को भी अपने एग्जाम में करके डीएनए जाएंगे। मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल देन आरएनए। तो इसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल क्यों स्टेबल होता है। आपको पता है डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, 2 हेलिक्स होती हैं जिसके थ्रू जो डीएनए बनता है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो आरएनए जब सिंगल स्ट्रैंडेड होगा तो इजीली कोई भी केमिकल, कोई भी रे जो है उसके ऊपर अगर पड़ेगी तो वो क्या हो जाता है, ब्रिटल, टूट जाएगा वो। इसी तरीके से आप ये चीज याद रखेंगे, एक के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, एक के अंदर ऑक्सीराइबोज शुगर होता है। डीऑक्सीराइबोज किसके अंदर होता है, डीएनए के अंदर। डी का मतलब होगा डीऑक्सीराइबोज, ऑक्सीजन एट सेकंड प्लेस इन राइबोज इज एब्सेंट। तो ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टिव है, इसलिए ये क्या हो जाता है, इसमें अंदर, इसके अंदर वहां ऑक्सीजन नहीं होता है, एच ग्रुप लगा होता है, इसलिए ये क्या हो जाता है, ये रिएक्टिव नहीं होता है। तो इसीलिए इसको स्टेबल भी माना जाता है आरएनए से। लेकिन आरएनए के अंदर मैंने कहा राइबोज शुगर होता है एट सेकंड पोजीशन ऑफ राइबोज, जहां पे ऑक्सीजन होता है, OH ग्रुप लगा होता है, ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंट होता है, वो रिएक्टिव होता है, इसलिए वो क्या होता है, इसको कम स्टेबल बनाता है आरएनए को। ओके, तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर, और भी काफी सारे पॉइंट्स हैं, आपको इसको अच्छे से करके जाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में आपको वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में, अच्छे से इसको भी करके जाएं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ लैक्टोज एज एन इंड्यूसर इन लैक एपोरॉन। तो इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है। व्हाट इज लैक एपोरॉन है, हाउ जीन्स, किस ये, हाउ जीन्स, हाउ कैन वी सी द जीन एक्सप्रेशन इन लैक एप्रोन। लैक एप्रोन में जीन एक्सप्रेशन को कैसे हम देख सकते हैं, कौन सा, जब हमारे पास प्रेजेंट होगा क्या, इंड्यूसर। इंड्यूसर कौन सा होगा यहाँ पे, लैक्टोस इज द इंड्यूसर, लैक्टोस इंड्यूसर है। लैक्टोस प्रेजेंट होगा तो किस तरीके से बिहेव करेंगी जीन्स, लैक्टोस एब्सेंट होगा तो किस तरीके से जीन एब्सेंट करें, किस तरीके से बिहेव करेंगी जीन्स, ठीक है। लैक्टोस जब प्रेजेंट होता है तो क्या होता है, लैक्टोज जब एब्सेंट होता है तो क्या होता है, शॉर्ट शॉर्ट तरीके से आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। तो इसकी आप क्या डायग्राम भी ड्रा करोगे, कौन कौन सी जीन से क्या क्या बनता है, वो भी आप मुझे बताओगे। और ये मैं लिख रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना है आपके एग्जाम में। ओके, चलते हैं आगे। आगे क्या है आपके लिए जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आ सकता है, बायोलॉजिकल एंड ह्यूमन वेलफेयर से क्या आ सकता है, आपको आ सकता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव, ART से क्या पूछ सकता है कि अगर कोई कपल है, अगर वो क्या, वो बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ गई है, तो फिर हम क्या करते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या करते हैं, प्रेगनेंसी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। उसमें अब कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है हमारे पास, वो सारी पढ़ के जानी है। आपको IVF के बारे में नोट पूछ सकता है, जिफ्ट के बारे में नोट पूछ सकता है, गिफ्ट के बारे में नोट पूछ सकता है, और हर साल यहां से आपको देखने को मिलता है क्वेश्चन, आप पढ़ के जाएंगे। ये मुझे लगता है इस बार गिफ्ट पे आपको पूछ सकता है नोट, तो ये आपने अच्छे से करके जानी है। एमनियोसेंटेसिस क्या है, ये भी एक इसी का सब टॉपिक है, ये भी आप करके जाएंगे, ठीक है।
आगे चलते हैं। व्हाट आर वैक्सीन्स, वैक्सीन क्या होती हैं, गिव देयर सिग्निफिकेंस और विद एग्जांपल्स, कौन कौन सी वैक्सीन जो हैं हमने बनाई है, एग्जांपल्स भी आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल देखने को मिलेगी आपके एग्जाम में, हो सकता है ये आए, इसको भी आप पढ़ के जाएंगे। ड्रग एब्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार पूछता है, ड्रग एब्यूज पे हर बार नोट पूछता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये क्वेश्चन भी पढ़ के जाना है। इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन्स क्या होती हैं, एग्जांपल्स के साथ सारी सारी की सारी आपको एग्जांपल्स आनी चाहिए इम्यूनोग्लोबिन्स की, पढ़ के जाओगे ये। एड्स पे नोट्स आ सकता है, एड्स पे नोट्स आ सकता है, HIV पे नोट आ सकता है, आपको पता है ना HIV ही जो है वो एड्स का क्या कारण है, तो आप इन दोनों चीजों को अच्छे से करके जाएंगे, ओके, अच्छे से पढ़ के जाएंगे। तो मैं लिख रहा हूं इस पे भी इंपॉर्टेंट, आपको ये क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड नोट ऑन MTP, MTP, हाँ, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, उसके बाद MTP पे आपको नोट, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ MTP, MTP इज मेडिकल टर्मिनेशन, TRMINATION, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, पता होना चाहिए। मैग्नेटिक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में पता होना चाहिए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है और ये इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ओके, ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, TS, ट्रांसफर सेक्शन, आपको ट्रांसफर सेक्शन की डायग्राम अच्छे से करके जानी है, 2-4 बार आपको ट्राई करना है, पेजेस के ऊपर बनाना है, लेबल करना है, कौन कौन से सेल्स क्या बनाते हैं, ये सब अच्छे से करके जाना है आपको, ठीक है। टेस्टिस और ओवरीज की, ठीक है, आपको ये चीजें करके जानी है। इसके आगे लिख रहा हूं मैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आ सकता है आपके एग्जाम में, आपको करके। गैमेटोजेनेसिस इन डिटेल, गैमेटोजेनेसिस पता है आपको या? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें आपको सिंगल भी पूछ सकता है, oogenesis क्या है 3 नंबर में पूछ लेगा, है, ये पूछ सकता है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, ये 3 नंबर में पूछ सकता है। आपको इसमें इसमें भी आपको डायग्राम बनानी है, तो ये आपको अच्छे से करके जाना है, गैमेटोजेनेसिस इन डिटेल। तो ये लॉन्ग फॉर्म में भी पूछ सकता है, अच्छे से करके जाना, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, इसको भी आप करके जाएंगे। व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड इट्स हार्मोनल कंट्रोल, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, आपको पता है 4 स्टेजेस के अंदर हो जाता है, और हार्मोनल कंट्रोल 2 हार्मोन मैं बताऊंगा, 2-3 हार्मोन आप बताओगे। सबसे पहले इस्ट्रोजन इसमें हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन हो जाता है इसमें, है, प्रोजेस्टेरोन क्या कर, अच्छा मैं हार्मोन्स का नाम ले रहा हूं, आप कमेंट में बताएंगे इनका क्या वर्किंग है इसके अंदर। तो GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का क्या फंक्शन है मुझे बताओगे, इस्ट्रोजन का क्या फंक्शन है मुझे बताओगे, प्रोजेस्टेरोन का क्या फंक्शन है, क्या फंक्शन रहेगा, और मुझे साथ में बताओगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 स्टेजेस हैं, कौन कौन सी स्टेजेस हैं, ये सारे के सारे कमेंट में आप लिखोगे अच्छे से, ओके। तो चलते हैं हम आगे, ओके। तो यहाँ हम, ओके, इस क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं, सारा पेपर इसी हमने डिस्कस किया है, एक्सपेक्टेड यही हम कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें आएंगी, आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ के जाओगे। तो ओके, थैंक यू सो मच।